हॉर्मुज़ पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। जल्द खत्म होगी जंग, अमेरिकी सदर का बयान। ईरान से जल्द समझौता होगा। बताते चले कि मैं ईरान के साथ बातचीत में शामिल हूं। हॉर्मुज़ पर अभी कोई समझौता नहीं, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने जल्द मुआहिदा होने की उम्मीद भी जताई है। तो वहीं ईरान ओमान फ्रेमवर्क को आखिरी शक्ल देने के करीब बताया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज़ खुलने के दावे से हालांकि इनकार किया है। जंग जल्द खत्म होगी। ट्रंप ये कह रहे हैं। समझौते के बाद तेल की कीमतें घटने का दावा भी किया जा रहा है। तो ईरान ने ट्रंप पर थिएटर डिप्लोमेसी का इल्जाम भी लगाया है। गालिबाफ ने अमेरिकी दावों को फर्जी ड्रामा करार दिया है। तो एक बार फिर से जंग के खात्मे के मूड में अमेरिकी सदर नजर आ रहे हैं। हालांकि कितना भरोसा उनके बयानों पे किया जाए, लगातार ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो हमलों की तैयारी करते हैं, हमलों का प्लान बनाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान बातचीत चाहता है। मैं ईरान से बातचीत कर रहा हूं और जल्द ही समझौता हो पाएगा। लेकिन ईरान का क्या मौकिफ है, इसको लेकर भी लगातार नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि कुछ ऐसी बातचीत नहीं हुई है और कोई ऐसा इरादा नहीं आ रहा है, और किसी भी तरह से वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान से बातचीत जारी है। तो वहीं अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि मैं ईरान से बातचीत में शामिल हूं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कब तक ये बातचीत हल हो पाती है और क्या बातचीत के जरिए से ये मसला हल हो पाएगा या नहीं। और इसी को लेकर बातचीत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और कैप्टन अनिल गौर जी भी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले अजमल साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्या अमेरिकी सदर के जो बदले हुए तेवर नजर आ रहे हैं, क्या वाकई इसी सिमत में बातचीत होती हुई जा रही है? क्या वाकई समझौता करीब है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि जंग जल्दी खत्म होने वाली है, ये तो 40 दिन जैसे पहले 40 डेज की जो जंग थी, उस जंग के खत्म होने के बाद जो मुज़ाकरात के मेज पर बैठे थे, और उसके बाद जो एक मुआहदा हुआ था और 60 दिन का मुआहदा था, तब से ये कहा जा रहा था कि जंग बिल्कुल खत्म होने वाली है और मुआहदा हो चुका है और अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इस दौरान जो है, इन्होंने तकरीबन 4-5 बार ऐसा किया है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें जो है मुज़ाकरात को उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया, मुज़ाकरात को बीच में तोड़ा, मुआहदे तोड़ दिए, और फिर ईरान को मजबूर होना पड़ा कि वो जो है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने कुछ दिनों के लिए खोल दिया था, फिर उसको बंद करना पड़ा। तो रही बात यह कि अब बातचीत चल रही है कि नहीं, तो अभी भी ईरानी दावा यही है कि कोई अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो वो ओमान और ईरान के बीच में बात हो रही है, और उसमें बात यही हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका इंतजाम और इंसराम का क्या तरीक़ेकार होगा, क्या लाए अमल होगा, इस पर बातचीत चल रही है। हाँ, इसलिए अगर तनाजुर में अगर अमेरिका भी इस बात को यह कह रहा है कि ये बातचीत चल रही है, उसमें पीछे से उनका अगर सपोर्ट है, तो ये हो सकता है कि बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि डायरेक्टली अमेरिका के साथ ईरान की कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन ये जो एक टर्मोइल है, ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक इम्पास है, इसको कैसे खत्म किया जाना चाहिए, ये इसके बाद यही है कि जो ईरान के साथ जो पहले 40 दिन के मुआहदे में जो क्लाउजेस थे, जो 20 या 21 क्लाउजेस थे, उसके तहत अगर ईरान, या 14 क्लाउजेस थे, इसमें अगर सदर अमेरिका इसके ऊपर मान लेते, तो मुझे लगता है कि ईरान को राम करने के लिए बहुत ही अहम अच्छा होगा, और उस ताल्लुक से ईरान भी मजबूर हो जाएगा कि ये मुआहदा हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि पहले ही मरहले में इन मुआहदों को तोड़ा गया, बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आमद और रफ्त को जो है थोड़ा उसमें नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से ईरान ने अटैक किया था, और यही वजह है कि आज तक ये इम्पास खत्म नहीं हो रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट इस दर्जे तक पहुंच चुकी है कि कभी भी किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, फिर जंग रुक सकती है। जैसा कि पिछले दिनों हुआ था कि ईरान सदर अमेरिका ने कहा कि अब हम किसको इस ऐसे हार्ड हिट करने वाले हैं कि ईरान को समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर वो पीछे हट गए करने से, जिसके ताल्लुक से ये कहा गया
कि सऊदी, कतर और यूएई के रहनुमाओं ने मना किया गया कि ऐसा नहीं करना है, करने से खित्ते के हालात और दिगरगों हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। और चूंकि हुसियों ने भी बाबुल मंदिब को बंद किया हुआ है और अब अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी पहले से बंद है, तो इन हालात में अगर क्या हालात होंगे तो ये समझा जा सकता है। इसलिए जो है बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहिए और किस बिल्कुल, तरीके और से बातचीत के को जरिए आगे से ही किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हल निकलेगा, ये हर प्लेटफॉर्म पर कहा जाता है। मैं आपके पास लौटती हूँ कैप्टन अनिल गौर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि जो इस्तेमाल किया गया है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका थिएटर डिप्लोमेसी कर रहा है, जो एक सेट पैटर्न नजर आया है, जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज नजर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं ईरान भी सही आंक रहा है। थिएटर डिप्लोमेसी की जा रही है, जो एक्चुअल में बातचीत होनी चाहिए, जो रास्ता निकलना चाहिए, उसको लेकर कोई खास पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। आपका क्या कहना है इस मामले में? जी देखिए, ऐसा है, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात, किसी भी मुआहदे को हल निकलने के लिए, एक एग्रीमेंट होने के लिए दोनों पार्टीज जो है वो अपनी उसके ऊपर मादा होनी चाहिए कि ठीक है जी, ये हमने एग्री किया। अब हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो एक वो कहते हैं ना, वो कांटा जो है बीच में, वो है हॉर्मुज। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज के ऊपर मैं वो जो टोल टैक्स लगाना शुरू किया इसने, वो टोल टैक्स लगाता रहूं और उसमें कोई जो शिप्स जिससे जाने हैं वो हमारी परमिशन लेके जाएं। अमेरिका का कहना ये है कि देखिए, ये एक फ्री वाटरवे है, नेविगेशन ऑफ द सीज जो चार्टर है वो दुनिया का, उसके मुताबिक ये चलेगा, इसके ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब एग्रीमेंट हुआ, अब देखिए यहाँ पे जब एग्रीमेंट हुआ उसमें बड़ा क्लियर हो गया कि ईरान भी मान गया था कि ठीक है जी, हम इसको ओपन रखेंगे 60 दिन के लिए, इसमें कोई हम वो रुकावट नहीं करेंगे। पर हुआ क्या, जब शिप्स आए जो ईरान ने उसके ऊपर कोई जो मर्चेंट शिप्स थे उनके ऊपर अटैक किया। जब उन्होंने अटैक किया, अमेरिका ने बॉम्बिंग की, तो वो सिलसिला चलता रहा। अब एक ब्लेम गेम शुरू हो गई, ईरान कहता है जी आप कर रहे हो, अमेरिका कहता है आप कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है, देखिए मेरा एक बड़ा एक अपना मानना है, बाकी आप माने ना माने, बाकी माने ना माने, ईरान जो है वो, ईरान नहीं मैं कहूंगा आईआरजीसी, बिकॉज ईरान के ऊपर जो कब्जा है वो आईआरजीसी का है। डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं वो एक वहां रिजीम चल रहा है जब से इन्होंने ये लिया है। और ये रजीम जो है ये एक टेररिस्ट रजीम है, ये इसको मैं मानता हूं चाहे वो कोई भी कुछ कहे। क्यों? क्योंकि ये हमास, हूती और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, जो तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और वो दुनिया के अंदर उन्होंने जो है, आपने देख ही लिया क्या हाल किया वहां पे। अभी हूती भी रेड सी के उधर वहां पे जो है मर्चेंट शिपिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। किसके कहने पे? ईरान के कहने पे। अगर आज तक पैलेस्टीन और इजराइल का मुआहदा नहीं हुआ, कैंप डेविड के अंदर जब बिल क्लिंटन ने बड़ा साफ कहा है कि इसका मुआहदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यासर अराफात जो है वो वहां से उठ के चले गए। हालांकि उस टाइम भी इजराइल एग्री कर गया था 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, वो वेस्ट बैंक भी दे रहा था, सब कुछ था, पर वो चले गए। क्यों? क्योंकि ईरान, यासर अराफात जो है वो ईरान की कठपुतली था, उसने नहीं करने दिया। अब आज की डेट में देखिए, एक बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि जिस हिसाब से ब्लॉकेड जो किया था अमेरिका ने, अगर वो ब्लॉकेड फिर शुरू कर देगा, अगर वहां पे बॉम्बिंग फिर शुरू कर देगा, क्यों? क्योंकि अगर ईरान नहीं मानेगा, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो तो खुला रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी देश को, कल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहां पे मलेशिया शुरू कर दे, या सिंगापुर के उधर है वहां पे सिंगापुर शुरू कर दे कि जी जितने शिपिंग जाएंगी यहाँ पे हमें टोल टैक्स देगी, तो कैसे चलेगी दुनिया? तो एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये चीज तो रखनी है कि नहीं आपने। अगर आप कहें नहीं जी हमने नहीं मानते इसको, तो ठीक है, फिर जो हो रहा है वो भी ठीक है। अगर अमेरिका ईरान ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, वो भी ठीक है। फिर अगर आप एक वर्ल्ड ऑर्डर को वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलना चाहते, तो फिर तो यही होगा ना। अब सिंपल सी बात है, कहां पे अटका हुआ है ये मामला? सिर्फ 2 बातों के ऊपर, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का वो, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, बाकी और कोई है नहीं। और अभी ये जब बॉम्बिंग के लिए जब इसने अमेरिका ने कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन चेतावनी भी दे दी थी, ये वाकई बात ये है कि ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, ओमान, कतर और ये सारे जो है, इन्होंने आके
उसको कहा कि नहीं आप मत करें ये, क्योंकि ये इससे क्या है और तनाजा बढ़ जाएगा, वहां पे और जी। खराबी होगी, हम बातचीत करेंगे। और वही बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट टॉक्स अमेरिका के साथ नहीं हो रही, इसमें ओमान, कतर और ये सऊदी अरेबिया ही बात कर रहे हैं IRGC के साथ कि बिल्कुल आप मीडिएशन के थ्रू हो रही है, लेकिन ना ये भी समझना बेहद अहम होगा कि जो अहम मुद्दा है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही है। ऐसे में जब दोनों की तरफ से इस तरह के रवैये देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं आपके पास लौटती हूँ हिमांशु सिंह जी, जो चीजें कैप्टन अनिल गौर ने गौर और फिक्र में लाई उनको लेकर और साथ ही साथ जो बातचीत चल रही है ईरान और ओमान को लेकर, वो इस पूरी सिचुएशन में क्या किरदार अदा करती हुई नजर आती हैं आपके हिसाब से? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ट्रंप का ये दावा उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन हमें एक चीज समझ लें कि ये सिर्फ एक दावा है, जैसा वो हमेशा से करते रहे हैं उसी तरीके से। क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ एक तेल का रास्ता नहीं है, ये जो मिडिल ईस्ट है उसकी व्यवस्था में पूरा जो रणनीतिक है वो भी चीज देखने वाली है। देखिए, ट्रंप इस तरह का दावा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे विश्व में तेल की कीमतें लगातार स्काई रॉकेटिंग जा रही है, मार्केट्स गिर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और ट्रंप के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए फॉर हाइपोथेटिकली कि अगर इनमें कोई समझौता भी होने वाला है, तो सबसे जरूरी चीज इसमें समझने वाली है कि हॉर्मुज का अब कंट्रोल किसके पास रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि ओमान और ईरान आपस में किसी समझौते पे पहुंच रहे हैं जिसमें कि अमेरिका हिस्सेदारी नहीं कर रहा है। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा आ रहा है वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आदत है वो कुछ भी बोलते हैं उसके बाद उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। उन्होंने 4-5 दिन पहले भी एक दावा किया था कि हम इतने भीषण हमले करेंगे कि ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ईरान के भीतर जो हथियार हैं वो ईरान के ऐसे हथियार हैं जिनसे वो पार नहीं पा सकते हैं। और 5 महीने के युद्ध में भी हमको देखने को मिल गया है कि ईरान कहीं भी हथियार डालने की मुद्रा में नहीं है। सॉरी। और उसके बाद देखिए, हुतीज जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, यमन में जो उन्होंने मारिब पे हमले किए हैं, हादरमोती में हमले किए हैं, जो बाबन मंदेब उन्होंने क्लोज किया है, तो उन्होंने ईरान की तरफ से उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिवेटेड है। हिजबुल्लाह का जो एक हिस्सा है जो कि ऑपरेट करता है इराक के अंदर, कतैब हिजबुल्लाह, वो भी अभी एक्टिव हो रखा है। उसने जैदी साहब को, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, क्लियरली बता दिया है कि भैया हम जो है ईरान का साथ देंगे। तो चीजें हमें बड़े पर्सपेक्टिव में समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जितने भी हथियार ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो उसने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए हैं। उसको जो सॉलिड फ्यूल चाहिए वो अभी कुछ जहाज चाइना की तरफ से आए थे जो लैंड किए हैं और उनको लगातार सप्लाई मिल रही है। सो एक और चीज जो सबसे इसमें मद्देनजर रखने की है कि ईरान तो बातचीत के टेबल पे शुरू से था। देखिए, जब JCPOA भी हुआ था तब ईरान ने कहा था कि हम अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको नीचे ले आते हैं, हम 5% तक पे एग्री हो गए थे, लेकिन अमेरिका ने उसको लगातार धोखा दिया। ईरान की क्या मंशा थी कि अगर वो मान जाता है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ाने की, तो शायद उसको विश्व में जितने उसके एसेट्स हैं वो डीफ्रीज हो जाएंगे और जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे, तो पूरे विश्व के साथ वो अपना व्यापार कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले उस डील को बकवास करार कहते हुए खत्म कर दिया, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी कोई डील नहीं है जिसको लेके ईरान उस पर राजी हो। इसके अलावा जो ईरान के 2 खेमे हैं, चाहे हम उसको नरम दल या गरम दल कहने, अब इस समय सब एक चीज पे कायम है कि अब उनको खामेनेई साहब की शहादत का बदला लेना है। देखिए, पहले जब तक जिंदा थे खामेनेई तब तक वो डेटरेंस के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इस समय वो चीज खत्म हो गई है। सो हॉर्मुज को अगर हम एक वाटरवे से ज्यादा समझ लें या एनर्जी मार्ग से ज्यादा समझ लें, तो हॉर्मुज जो है एक वर्चस्व की लड़ाई है और वो तब तक ईरान नहीं मानेगा जब तक ईरान, क्योंकि उसके पास एक बड़ा होल्ड है, क्योंकि इससे वो पूरे विश्व को डरा पा रहा है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉम्ब मार के उसने कहीं खत्म कर दिया। नाउ ही इज होल्डिंग द एंटायर वर्ल्ड टू रैंसम। वो किसी कीमत पे नहीं देगा। दूसरा, एक चीज क्लियर हो गई है कि अब वो अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब ये 2 चीजें ऐसी है जो अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं उसके साथ मैच नहीं खाती है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे आ ही नहीं सकते हैं। और जब तक एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने भी दावे कर लें ये बातचीत सफल होगी। बिल्कुल, अल्टीमेटली फिर ऐसा अमेरिका होगा।
बिल्कुल, फिर ऐसा होगा कि बातचीत होने के बाद फिर से अमेरिका ही खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, जिस तरह से सारी चीजें कही जा रही हैं, एक एक्सपर्ट ने यह भी कहा था इससे पहले जब बात हुई थी, तो उनका कहना था कि ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। अभी अमेरिका कह रहा है बातचीत के लिए तैयार है, फिर कुछ दिन बाद उसको कुछ खटकेगा और फिर वो हमला करेगा, क्योंकि ये पैटर्न भी रहा है जिस तरह से हिमांशु जी ने भी जिक्र किया। जो सबसे पहले बातचीत हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, बात चल रही थी अमेरिका की ईरान से, और ईरान ने कहा भी था कि वो तैयार है, लेकिन फिर भी अमेरिका को ऐसे लगा कि ये आखिर मान कैसे गया, यानी कहीं ना कहीं जो उसका दारोमदार है, जो उसका वर्चस्व है, उसको ये गवारा नहीं गुजरा और उसने सबसे पहली बार हमला कर दिया। तो क्या ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा? जी हाँ, देखिए, अमेरिका का जो रवैया है, ये निगोशिएशंस उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक के चूंकि ईरान जो है, इसके ऊपर जिस तरीके से दबाव डाला है अमेरिका ने, और जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने ईरान को इस बात पर तैयार किया कि वो मुज़ाकरात के मेज पर आए, और फिर मुज़ाकरात के इस नेगोशिएशंस का जो एक प्रोड्यूसिंग चल रही थी, उसको फिर अमेरिका ने ही तोड़ा। तो अब ईरान को दोबारा इन बातों पे मनवाने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल किस पे होगा, तो इस पे तो अमेरिका का बिल्कुल उसमें हो नहीं सकता है, क्योंकि ईरान का बिल्कुल दो टोक कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल हमारा होगा। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मसला बहुत बड़ा वो नहीं है, उस पर ज्यादा प्रेशर भी ईरान डाल रहा है। इस पे सिर्फ अमेरिकन जो लीडरशिप है, इन्हीं का इसके ऊपर वो है, जोर है कि ये हम बनाने नहीं देंगे। लेकिन उनकी लीडरशिप, ईरानी लीडरशिप की तरफ से उसके ऊपर ना तो हाँ में ना ना में कुछ भी नहीं है। मेन चीज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही पे अगर कुछ बात बन जाती है, कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात हो जाते हैं, तब तो ये होने के बातचीत नतीजा खेज होने के लायक काबिल है। लेकिन ये बात भी है कि हमेशा जो धमकी आमेज जो लहजा अमेरिका का है, जो ईरानी लीडरशिप इसको बिल्कुल कबूल कभी नहीं किया है। इराक जी और पेज़ेश्कियान और कालीबाफ कई मरतबा उन्होंने बोला कि भाई थ्रेट के साए में, धमकियों के साए में हम बातचीत नहीं करेंगे। इसलिए यही वजह है कि अभी बातचीत जो हो रही है वो ओमान से हो रही है, अमेरिका से नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि हमेशा ये धमकी आमेज ही लहजे में बात कर रहे हैं कि हम नस्तो नाबूद कर देंगे, हम तुम्हारी लीडरशिप को खत्म कर देंगे, कभी एकदम वो पत्थर के जमाने में भेज देंगे। ये सब चीज धमकियां हैं। इन धमकियों को बालाए ताक रखना पड़ेगा, और फिर जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो इशू है, मेन इशू है, उसके ऊपर बातचीत होनी पड़ेगी। और ईरान उसमें क्या चाहता है, उन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और जो इलाकाई जो ममालिक हैं, जो मिडिल ईस्ट के जो और कंट्रीज है, मगरबी एशिया के जो और ममालिक हैं, इनके हालात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसलिए कि अगर ये हालात, ये जंगी हालात और लगातार ये जारी रहे, तो ये मगरबी एशिया के लिए बहुत ही मुश्किल कुन जो है एक मरहला होगा, जिससे निकलना बहुत आसान होगा। यही वजह है कि आप देखिए अभी यूएई की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। इकोनॉमी के हालात, ये यूएई के हालात बहुत डाउन हो रहे हैं, वहां से लोग भाग रहे हैं, वहां लोगों को बल्कि ये पता नहीं मिल पा रहा है कि कहां से कहां जाए। यही हाल कुवैत का भी है, बहरीन का भी है, कतर कुछ किस कदर ठीक है, सऊदी अरब किसी कदर ठीक है। लेकिन फिर भी हालात उसी मरहले पर है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। इन बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सवाल लगातार उठ रहा है और सब इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़े। कैप्टन अनिल गौर जी, आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है कि क्या वाकई बातचीत इस सिमत में बढ़ती हुई नजर आएगी कि कोई मसला हल निकले, या फिर क्योंकि ईरान तो मान ही नहीं रहा है, जो अमेरिकी सदर कह रहे हैं, ईरान तो कह रहा है कि ये फर्जी दावे कर रहे हैं और फर्जी ड्रामा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ईरान भरोसा नहीं कर रहा तो फिर बातचीत कैसे बढ़ पाएगी आगे? शिवा जी, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर भी जो है वो गुट ऐसे बन गए हैं, क्योंकि आईआरजीसी जो है वो अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनते। प्रेसिडेंट बेचारा वहां पे ये कुछ कहता रहता है तो वो आगे जो है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर बताऊं। देखिए, जब इराक की लड़ाई हुई थी, जब इन्होंने, तब भी सैंक्शन जो है लगे हुए थे ईरान के ऊपर, तो ईरान ने बड़े क्लोजली उसको, आईआरजीसी ने बड़े क्लोजली उसको वॉच किया कि किस तरीके से उनकी टैक्टिक्स है, किस तरीके से वो काम करते हैं, अमेरिका जो है। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपना जो है सारा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर सारा उसी हिसाब से बदल दिया। जितने इनके 33 के वो है, इनके डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो